ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये रोड है आम्रपाली चौक से लेकर के हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक तक बनी हुई रोड। इस रोड का मापदंड उस समय भी सही नहीं था जब ये बनाया गया था, और इसके लिए बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारी आपत्तियां लगाई गई और बहुत बार शिकायतें भी की गई। ये रोड जितना चौड़ा होना था उतना चौड़ा नहीं बना करके इसे सकरा कर दिया गया था, और सकरा करने के बाद जो हमारे दाईं तरफ देख पा रहे हैं, ये डिवाइडर भी बना दिया गया था, और इसकी वजह से इस रोड की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई थी। और बार बार आपत्ति करने के बाद उस समय यहाँ के तत्कालीन जो पार्षद थे वो पीयूष मिश्रा जी थे, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और आखिरकार उनकी जीत हुई है, और इस रोड की चौड़ाई को बढ़ाने का आदेश ठेकेदार को दे दिया गया है। अब देखना है कि ये रोड कितनी जल्दी बन करके तैयार होता है और कब इसका लाभ जनता को मिलना शुरू होता है। एक तरफ का रोड जो है वो बन चुका है, उसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा इसके बीच में एक डिफेक्ट है वो है रोड का बीच से टूट जाना और इतना ज्यादा गैप हो जाना कि उसमें आने जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और उसमें गिर करके लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। उसे भी सुधारना है और उसे भी सुधारने की जरूरत है। इसके लिए हम बात करने का प्रयास करेंगे उस समय के तत्कालीन पार्षद पीयूष मिश्रा जी से। देखते हैं कि उनका यहाँ क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड 25 के तत्कालीन उस समय के पार्षद पीयूष मिश्रा जी। पीयूष भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। पीयूष भाई, जो रोड आम्रपाली चौक से लेकर के कालीबाड़ी चौक तक का जो रोड था, जो निर्माण हुआ था, उसे छोटा कर दिया गया था, उसकी चौड़ाई कम कर दी गई थी और बीच में इतना बड़ा डिवाइडर बना करके उसे टोटल मतलब जैसा चौड़ाई होनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई थी और आपके द्वारा पुरजोर इसका विरोध किया गया था। आज वो सड़क बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय ओम शांति चौक से कालीबाड़ी चौक तक जो रोड बनी थी वो उसमें यातायात का दबाव बहुत है, क्योंकि ढांचा भवन, कुरूद, घासीदास नगर, हाउसिंग बोर्ड, आसपास के क्षेत्रों को जाने वाली एकमात्र सड़क है। यहाँ तक कि जामुल जाने वाले भी बहुत सारे लोग उस रोड का उपयोग करते हैं। तो इसको देखते हुए जो रोड बनी थी उसकी चौड़ाई कम थी और उसमें यातायात का दबाव लगातार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा था। जिस तरीके की आगे कॉलोनियां बस रही हैं, रहवासी क्षेत्र बस रहे हैं, इसलिए उस रोड की चौड़ीकरण की मांग थी। मैंने काफी पहले इस प्रस्ताव को शासन को भिजवाया था कि यहाँ पर स्कूल बसें चलती हैं, अगर एक बस आगे चल रही है तो पीछे वाले लोग स्कूल बस को क्रॉस करके नहीं जा सकते थे। रोड का चौड़ाई इतनी नहीं थी कि वो ओवरटेक करके बस को आगे बढ़ पाए, तो बस या कोई भी ऐसी बड़ी गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई ट्रक है, तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ता था, जिससे रोड में जाम की स्थिति लगती थी। तो हम लोगों ने उस समय मांग रखी थी। उस समय किन्हीं कारणों से वो प्रस्ताव स्वीकृत शासन से नहीं हो पाया था, पर अभी राज्यसभा सांसद निधि से वो रोड में लाइटों को लगने का प्रस्ताव और रोड का चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। मैं स्वागत करता हूँ। ये एक उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है और उस रोड में लगातार यातायात का दबाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसकी मांग भी हो रही थी और लगातार हम लोगों ने मांग भी की थी और आवश्यकता भी थी। तो अब वो पूर्णता की ओर है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों को बधाई और राज्यसभा सांसद निधि से वो स्वीकृत हुआ, उनको बधाई। पीयूष भाई, वो रोड जब बना था उसमें एक खामी थी। वो रोड सीमेंट से बना था, सीमेंटीकरण था और बीच में इस तरह से टूटा था कि उस पे एक्सीडेंट होते थे। उसको पैच वर्क किया गया था, पेवन लगा दिया गया था, उसके ऊपर डामरीकरण कर दिया गया था। लेकिन यही स्थिति जो रोड अभी चौड़ीकरण हो रहा है, वो रोड की भी अभी यही स्थिति होते जा रही है कि वो टूटता जा रहा है। उसके लिए क्या? देखिए, उस समय भी जब रोड टूटा था, क्योंकि रोड तो जब बनी थी उसी समय मेरा पहला चुनाव हुआ था और रोड काफी कुछ बन चुकी थी, तो मैंने शिकायत लगाई थी कि भाई इस रोड की गुणवत्ता ठीक नहीं है और इसके लिए ठेकेदार की कुछ राशि को भी नगर निगम ने रोक दिया था। और अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है उस पर भी हम लोगों की नजर है। अगर ऐसी कोई गुणवत्ता विहीन स्थिति हमको दिखेगी तो उसकी शिकायत लगाई जाएगी और बिल्कुल उसके भुगतान को रोका जाएगा। आम जनता इसको लेकर के परेशान है। वो कह रही है कि जैसे उस तरफ वहां पे पैच वर्क किया गया था, बहुत ज्यादा टूट गई थी, इस तरफ की भी सड़क जो आम्रपाली चौक की तरफ की जो सड़क है वो भी टूट रही है। तो उसके लिए क्या वापस से ठेकेदार पर कार्रवाई होगी? नहीं, ये जो ठेकेदार है ये उस रोड के बाद की जो सड़क थी उसको बना रहा है। और रही बात पैच वर्क की, जहां पर रोड खराब है उसके लिए अधिकारियों से चर्चा करके उसके लिए भी जो सार्थक पहल होगा, जो सार्थक कार्य होगा उसको कराया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे वार्ड 25 के तात्कालिक पार्षद पीयूष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उस रोड को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी है और किस तरह से आज ये रोड चौड़ीकरण की स्थिति में आया है और चौड़ीकरण किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा परेशानी का सबब यह है
कि जो रोड आम्रपाली चौक तक जा रही है वो रोड भी बीच से टूटना प्रारंभ हो चुका है और कुछ ज्यादा ही टूटने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ नया रोड जो है वो चौड़ीकरण हो और बीच की रोड इतनी ज्यादा टूट जाए कि वापस से इन रोडों में दुर्घटनाएं होने लगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।